क्वाड की बैठक में आज चीन के खिलाफ लिया जा सकता है बड़ा फैसला। बड़ी खबर, हिंद और प्रशांत महासागर में अवैध फिशिंग पर क्वाड ले सकता है बड़ा फैसला। फिशिंग फ्लीट को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है, यानी चोरी छिपे मछलियों का बड़े पैमाने पर शिकार चीन करता रहा है और अवैध फिशिंग के लिए पूरी दुनिया में चीन बदनाम है। समुद्र में मछलियों के 95% अवैध शिकार के लिए चीन जिम्मेदार, ये क्वाड ने कहा है। सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके, ट्रैकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करके चीन पर नजर रखने का क्वाड बड़ा फैसला ले सकता है। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर नजर रहेगी। समंदर में कसी जाएगी ड्रैगन पर नकेल, और ये क्यों जरूरी है ये समझिए। चीन के अवैध मछली पकड़ने पर लगाम के लिए सिस्टम बनाएगा क्वाड। इसकी जरूरत काफी अरसे से महसूस की जा रही थी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस सिस्टम को लीड करेंगे। क्वाड देश टोक्यो में हो रहे सम्मेलन में इस पहल की घोषणा करेंगे। ये अहम डेवलपमेंट है। समंदर में चीन के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। सैटेलाइट के तहत सर्विलांस सिस्टम होगा जिसमें अवैध मछली पकड़ना मुश्किल होगा चीन के लिए। शुरुआती दौर में सिंगापुर, भारत और पैसिफिक को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये तैयारी है। ये सिस्टम हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया से साउथ पैसिफिक तक निगरानी करेगा, सर्विलांस करेगा और चीन की चोरियों पर लगाएगा लगाम। अब यह भी आप समझिए कि समंदर में चीन पर शिकंजा आखिर जरूरी क्यों है। चीन अवैध तौर पर मछली पकड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बन चुका है। इंडो पैसिफिक में 95% अवैध मछली पकड़ने के लिए चीन ही जिम्मेदार है और अवैध तौर पर मछली पकड़ने का सीधा असर ग्लोबल मछली स्टॉक पर पड़ता है। ग्लोबल मछली स्टॉक काफी कम हुआ। कई देशों की जो पारंपरिक आजीविका थी उस पर सीधा असर इसकी वजह से पड़ा और क्वाड का ये कदम इंडो पैसिफिक में पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से सही साबित होगा। ये एक बॉर्डर स्ट्रेटेजी भी है जिसके तहत छोटे पैसिफिक आइलैंड की चीन पर निर्भरता भी कम होने वाली है और इसी की तैयारी में है क्वाड देश। चीन पर शिकंजा कसने का ये एक और तरीका चतुर्वेदी सर होने वाला है, फिशिंग फ्लीट, क्योंकि इसका असर व्यापक होता है और अगर सबसे बड़ा माफ कीजिएगा अपराधी अगर हम चीन को कहते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है। चीन ऐसा करता है तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो अनैतिक व्यापार है, अनैतिक गतिविधियां हैं, इस पे नकेल कसी जाएगी और इसके लिए मिलिट्री का जो पावर है, द नेवल पावर है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया ऑल्सो, वो सब अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। इंटेलिजेंस गैदरिंग की, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, ये सब यहाँ पर होगा। इसके अलावा जब भी चीन की कोई चीज़ पकड़ी जाएगी यहाँ पे गलत तरीके से, उसको वो एक्सपोज करेंगे। एक और चीज़ है, चीन हमेशा अपना EEZ बढ़ाने की कोशिश करता है, बिल्कुल, और उस पे भी नज़र रहेगी। जैसे कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वो कहता है कि मेरा EEZ वहाँ तक है। तो ये सब चीज़ों पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। मैं बस दो चीज़ों पे और बात करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी का मुझे आज गर्व है कि 64-65 में जब भारत में PL 480 हमने खरीदना पड़ा था, आज भारत उस स्थिति में है जब वो पूरे विश्व को खिला रहा है। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है भारतीय के लिए। दूसरा, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो आज उन्होंने जापान के लिए बात की है, ये बात मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन ने भारत के लिए भी करनी पड़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।